अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आम नहीं है। ये वो बातें हैं जो हम रोज़ देखते हैं मगर समझते नहीं। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इस्लाम ज़िंदगी के हर लम्हे में छुपी निशानियों का नाम है। हर सुबह जब आँख खुलती है, ये सिर्फ एक नया दिन नहीं, ये अल्लाह की तरफ से नई मोहलत होती है। रोज़ाना सूरज का तुलू होना हमें याद दिलाता है, अंधेरी रात कितनी ही लंबी क्यों न हो, रोशनी ज़रूर आती है। दिल का बेचैन होना गुनाह की अलामत भी हो सकता है। जब इंसान गलती करता है और दिल बेचैन होता है तो इस बात की निशानी है कि ईमान अभी जिंदा है। अगर गुनाह के बाद भी दिल मुतमईन रहे तो ये सबसे खतरनाक हालत है। रिज़्क़ की बरकत शुक्र से जुड़ी हुई है। कभी गौर किया है, कुछ लोग कम कमाते हैं मगर मुतमईन रहते हैं और कुछ लोग बहुत कमाते हैं मगर सुकून नहीं पाते। असल फ़र्क रकम में नहीं, असल फ़र्क शुक्र और नाशुक्री में है। इस्लामी हकीकत ये है, जितना शुक्र करोगे उतनी बरकत बढ़ेगी। अचानक दिल का नरम हो जाना अल्लाह की रहमत की निशानी है। कभी किसी आयत या नसीहत पर आंखों में आंसू आ जाएं तो समझ लें अल्लाह आपको भूले नहीं। ये आंसू कमज़ोरी नहीं, ये रूह की सफाई है। घर में बेसुकूनी अक्सर नमाज की कमी की अलामत होती है। जिस घर में जिक्र कम हो जाए वहाँ बातें ज़्यादा और सुकून कम हो जाता है। जिस घर में कुरान की आवाज़ गूंजे वहाँ शैतान ठहर नहीं सकता। अचानक किसी नेक काम का ख्याल आना हिदायत की रोशनी है। जब दिल करे कि किसी की मदद करें तो ताख़ीर न करें। हो सकता है वो ख्याल अल्लाह की तरफ से आया हो। जो नेकी आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। मुश्किल वक्त ईमान को मजबूत करने के लिए आता है। अल्लाह आजमाइश देता है मगर तन्हा नहीं छोड़ता। हर तकलीफ के साथ कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अगर ज़िंदगी में सब कुछ आसान होता तो इंसान अल्लाह को कम याद करता। दुआओं का फ़ौरन कबूल ना होना भी रहमत है। कभी कभी हम जो मांगते हैं वो हमारे हक में नहीं होता। अल्लाह बेहतर जानता है, हम सिर्फ जल्दी जानते हैं। अल्लाह 3 तरीक़ों से दुआ कबूल करता है, या फ़ौरन दे देता है, या बेहतर वक्त के लिए महफूज कर लेता है, या किसी मुसीबत को टाल देता है। माँ की दुआ जन्नत की खुशबू रखती है। माँ की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। जो अपनी माँ को खुश रखता है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। दिल का बार बार किसी गुनाह की तरफ माइल होना आजमाइश है और उस गुनाह से बच जाना कामयाबी है। असल जिहाद बाहर नहीं, असल जिहाद नफ्स के खिलाफ है। जो खुद को जीत ले वो दुनिया को जीत लेता है। अचानक किसी हादसे से बच जाना सदके की बरकत हो सकती है। सदका सिर्फ पैसा देना नहीं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी सदका है। मुसलमान की नीयत भी इबादत बन सकती है। अगर नीयत अल्लाह के लिए हो तो रोज़मर्रा के काम भी सवाब बन जाते हैं। सोना भी इबादत बन सकता है अगर नीयत हो कि कल फजर की ही ताकत मिले। घर में औलाद का नाफरमान होना तरबियत पर गौर का इशारा है। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर वालिदैन नमाज छोड़ दें तो बच्चे दीन से कैसे जुड़ेंगे। रिस्क में रुकावट बाज़ औक़ात हुकूकुल इबाद की वजह से होती है। किसी का दिल दुखाना सिर्फ इखलाकी गलती नहीं, रूहानी नुकसान भी है। अल्लाह माफ़ कर देता है मगर बंदा मुश्किल से माफ़ करता है। अचानक दिल का कुरान सुनने को चाहना हिदायत की रोशनी है। यह रूह की भूख है जिसे जिस्म को खाने की नसीहत होती है, वैसे रूह को जिक्र की ज़रूरत होती है। वक्त का तेज़ी से गुजरना क़यामत की निशानियों में से है। आज दिन, महीने, साल कितनी जल्दी गुजर जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है तैयारी का वक्त कम हो रहा है। क़यामत से पहले अमानत ख़त्म हो जाएगी। लोग वादे करेंगे मगर निभाएंगे नहीं। बुराई आम हो जाना भी आजमाइश है। जब गुनाह को नॉर्मल समझ लिया जाए तो समझ लो दिल सख्त हो चुका है। गुनाह का सबसे ख़तरनाक लम्हा वो है जब वो गुनाह लगना बंद हो जाए। तन्हाई में अल्लाह को याद करना ख़ास बंदों की निशानी है। जब कोई देख ना रहा हो और फिर भी इंसान गुनाह छोड़ दे तो ये असल तकवा है। बार बार मौत का ख्याल आना दिल की बेदारी हो सकती है। मौत को याद करना दिल को नरम करता है। ये हमें दुनिया की हकीकत दिखाता है। अचानक दिल तक किसी से नफरत से मोहब्बत की तरफ आ जाना हिदायत की रोशनी हो सकती है।
اللہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ بغیر وجہ اداسی بعض اوقات کمزوری کی علامت ہے، ذکر اور قرآن کی علامت ہے۔ ذکر اور نماز دل کا علاج ہے۔ جس دل میں اللہ کا نور ہو وہ اندھیرا برداشت نہیں کرتا۔ مشکل حالات میں صبر کرنا ایمان کی مضبوطی ہے۔ صبر کمزوری نہیں، صبر اللہ پر یقین کا نام ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن دکھی رہے، بلکہ یہ ہے اصل خوشی آخرت میں ہے۔ اگر گناہ کے بعد فوراً توبہ کا خیال آئے تو سمجھ لو اللہ تمہیں واپس بلانا چاہتا ہے۔ اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے، ہم خود دور ہو جاتے ہیں۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو موت تک بند نہیں ہوتا۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے آزمائش دیتا ہے۔ آزمائش نفرت نہیں، خاص ہونے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کا دل جیت لینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نماز، روزہ، حج اپنی جگہ، مگر اخلاق سب سے بڑا عمل ہے۔ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ رزق صرف پیسہ نہیں، صحت، سکون، اچھے دوست بھی رزق ہیں۔ جو چیز تمہارے پاس ہے کسی اور کی دعا ہے۔ اچانک کسی مصیبت سے بچ جانا اللہ کی غیر مرئی حفاظت ہے۔ ہمیں بہت سی آفتوں کا علم نہیں ہوتا جو ٹل جاتی ہیں۔ کسی نیک شخص کی صحبت نصیحت ہو جانا رحمت ہے۔ انسان اپنے دوستوں جیسا بن جاتا ہے۔ زندگی میں بار بار ایک ہی غلطی ہونا سبقنا سیکھنے کی علامت ہے۔ اللہ اشارے دیتا ہے، ہم نظر انداز کر۔ جو نصیحت وقت پر سمجھ لے اسے پچھتاوا نہیں ہوتا۔ دل کا نرم رہنا ایمان کی علامت ہے۔ سخت دل انسان سب سے پہلے خود کو نقصان دیتا ہے۔ گھر میں برکت کا آنا والدین کی عزت سے جڑا ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ اگر اللہ آپ کو دین کی بات سننے اور سمجھنے کی توفیق دے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں، یہ زندگی کے ہر لمحے میں موجود ہے۔ ہر سانس ایک نشانی ہے، ہر آزمائش ایک سبق ہے، ہر دعا ایک رابطہ ہے اور ہر آنسو ایک صفائی ہے۔ اگر ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں تو روزمرہ زندگی میں اللہ کی بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی۔ اصل کامیابی دولت میں نہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر یہ باتیں دل کو لگیں تو صرف سن کر مت رہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، کیونکہ علم سننے سے نہیں عمل کرنے سے اثر دکھاتا ہے۔ اللہ حافظ۔